पॉइंट क्या फाइल हैंडलिंग का? फाइल हैंडलिंग इज कि भाई मैं ना अब क्या कर रहा हूँ कि अभी तक मैं क्या कर रहा था, पाइथन में कुछ भी कोड लिखा, टर्मिनल पे आउटपुट देख लिया। फाइल हैंडलिंग कैसे यही है कि पाइथन में कोड लिख रहा हूँ, टर्मिनल पे आउटपुट देख रहा हूँ, ठीक है। बट एक एज अ यूजर या फिर एज अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर टर्मिनल तो होता नहीं। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो, वर्ड को, एक्सेल को, पीपीटी को, टर्मिनल थोड़ा ना मिलता है वहां पे, है ना। प्रॉपर एक इंटरफेस मिलता है, राइट। अब इंटरफेस तो अभी हम पूरा नहीं बना रहे हैं, जीयूआई पे नहीं जा रहे हैं। मतलब पॉइंट है जैसे वर्ड में आपने कुछ फाइल बनाई, एक फाइल अलग से सेव हो गई, है ना। यहाँ पे पाइथन का सिर्फ कोड सेव हो रहा है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि भाई जो टीएक्सटी फाइल्स होती है ना, टेक्स्ट फाइल्स पता है ना, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल्स होती है नोटपैड में जिस पे काम किया जाता है। हाँ हाँ, मतलब मैक्सिमम टाइप्स। अगर मैं नोटपैड का यूज करके कोई भी एक नई फाइल बना रहा हूँ, उसका डिफॉल्ट टाइप टेक्स्ट होता है, डॉट टीएक्सटी होता है। जैसे पाइथन में डॉट पीवाई होता है ना, जैसे डॉट टीएक्सटी होता है ना। तो उन फाइल को मैं पाइथन के थ्रू हैंडल करना सीखूंगा, ठीक है। अब पॉइंट इज कि जब मैं डॉट टीएक्सटी बोल रहा हूँ, तो सिर्फ ना मैं उसके फॉर्मेट को रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, कि भाई इसके अंदर नॉर्मल जो मैं टाइप करता हूँ वैसे रहेगा। जरूरी नहीं है फाइल का नाम डॉट टीएक्सटी ही हो, ठीक है, मैं फाइल का नाम कुछ भी रख सकता हूँ। भाई लेजिट मेरे को एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इफ मेरे को फाइल का नाम ना टेस्ट डॉट योगेश रखना है, वो भी रख सकता हूँ, उस पर भी काम होगा, ठीक है। फाइल के नाम से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस पॉइंट कि अगर मैं जैसे डॉट टीएक्सटी रखूंगा, तो उसको मैं नोटपैड वगैरह में खोल पाऊंगा। अगर वैसा अलग से कुछ रख देता हूँ, तो भाई पाइथन के अंदर ही उसको रीड वगैरह कर पाऊंगा। ये फर्क रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आप चाहो तो जो आपका वीएस कोड है, वो इन फाइल्स को आराम से खोलेगा, कुछ भी नाम रखो आप, डजेंट मैटर, ठीक है। क्लियर है, समझ आई इतनी बात, ठीक है। अब जब भी मैं एक फाइल के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे पास तीन तरीके से काम करता हूँ मैं। या तो फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको बस पढ़ लूं, है ना। भाई मैंने एक नॉर्मली पाइथन हटा दो, एक फाइल है मेरे पास, टेक्स्ट फाइल, ठीक है। उसको तीन ही चीज करूंगा। या तो मैं उसको खोलूंगा, उसके अंदर कुछ लिखा हुआ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पढ़ के बंद कर दी वापस, है ना। एक तो ये काम होता है। दूसरा क्या होता है कि भाई मैं कोई नोट्स वगैरह बना रहा था, ठीक है, मैंने फाइल खोली, कुछ नोट्स बनाए हुए थे, उसके आगे और नोट्स बनाए, सेव करके बंद कर दी। दूसरा ये काम होता है। या फिर तीसरा कि भाई मेरे फाइल के अंदर बहुत सारा कंटेंट पड़ा था, मैंने उसको पूरे को हटा दिया और शुरुआत से लिखने लग गया कुछ नया, ये काम होगा। इसके अलावा और क्या कर सकता हूँ? डिलीट वगैरह है, वो तो अलग चीज है, फाइल के अंदर थोड़ा ना कर रहा हूँ और डिलीट करने के लिए मेरे को फाइल खोलनी थोड़ी ना पड़ रही है। ऐसे काम जिसके लिए मेरे को फाइल खोलनी पड़ रही है, वो तो ये तीन ही है ना। इन तीनों कामों को एक एक मोड दिया गया है पाइथन के अंदर, ठीक है। इन तीनों कामों को एक एक मोड दिया गया है, ठीक है। जब मैं पाइथन के अंदर किसी भी फाइल को यूज कर रहा होता हूँ, वो एक टाइम पे किसी भी एक मोड के अंदर ही रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं एक साथ उसमें लिख भी दूंगा, एक साथ उसमें पढ़ भी लूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तीन मोड है, रीड, राइट एंड अपेंड, ठीक है। रीड का मतलब है कि भाई फाइल खोली, उसमें सिर्फ कुछ पढ़ के फाइल बंद कर दी, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ने को मैं एक वर्ड भी पढ़ सकता हूँ, पूरी फाइल भी पढ़ सकता हूँ, टोटली माई चॉइस, ठीक है। सेकेंड मोड, राइट। राइट का मतलब है कि भाई फाइल खोली, उसमें जितना भी कंटेंट लिखा था सारा हटा दिया और फिर नया कंटेंट लिख के बंद कर दिया, ठीक है। दिस इज राइट मोड, ठीक है। थर्ड आता है अपेंड मोड, ठीक है। अपेंड मोड का मतलब क्या है कि भाई जो कंटेंट लिखा हुआ था उसी के आगे कंटिन्यूशन में और कंटेंट लिख दिया, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। अब मान लो आप एक चीज और बोल सकते थे। अब वैसे तो आपने बोल दिया कि भाई ये तीन काम होते हैं, एक काम और भी हो सकता है मेरे पास कोई लाइन लिखी हुई है, उसे बीच में सिर्फ एक या दो वर्ड एडिट करने हैं, या फिर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बीच में एक लाइन एडिट करनी है ना। तो उसके लिए डायरेक्टली कोई मोड नहीं होता। वो चीज मैं कैसे करूंगा? मैं सबसे पहले फाइल को रीड करूंगा, सारा पार्ट पाइथन के अंदर एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर फाइल को राइट मोड में खोलूंगा, उस वेरिएबल में उस चीज को एडिट करूंगा जो भी मेरे को एडिट करनी है, ठीक है। और फिर उसको राइट कर दूंगा, तो जितना भी पुराना कंटेंट था वो हट जाएगा, नया कंटेंट आ जाएगा, और बेसिकली इन दी एंड वो लाइन एडिट हो जाएगी, ठीक है। चार, समय तरकीब में स्टेप को फॉलो करना है, रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड के लिए, ठीक है, समझ आया? चार मैंने तरीके बताए, ठीक है। एक तो रीडिंग, राइटिंग, अपेंडिंग और एडिटिंग, ठीक है। चारों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बट सबसे पहले बेसिक सिंटेक्स वगैरह के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो अपना वीएस कोड वगैरह खोल लो, मैं भी एक बार खोल लेता हूँ।
जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ स्क्रीन अपनी। ठीक है, ये थी आप लोगों की फाइल, इसमें हम वर्क कर रहे थे, है ना। एमएस वर्ड सर किस फाइल में कौन सी उसमें एक्सटेंशन को करते हैं? क्या एमएस वर्ड सर से एमएस वर्ड का एक्सटेंशन डॉट docx होता है, शायद से docx करके होता है, जहां तक मेरे को याद है। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन docx होता है ना, docx, हाँ वही docx होता है। ठीक है, अब देखो, अब मेरे पास ना तीन मोड मैंने बताए, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, मेरे पास सिर्फ रीड और अपेंड मोड में अगर एक फाइल खोल रहा हूँ तो फाइल पहले से होनी चाहिए। अगर मैं राइट मोड में एक फाइल खोल रहा हूँ ना, तो अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो वो उसमें राइट कर देगा, वरना एक नई फाइल क्रिएट भी कर देता है पाइथन। ठीक है, तो सबसे पहले राइट मोड की ही बात करेंगे हम इसलिए। ठीक है, मैं क्या करूंगा, विद ओपन, ठीक है, सिंटेक्स है ये, विद ओपन, ओपन के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर इन कोट्स देना है मेरे को फाइल का नाम। मैं फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जनरली मैं टेस्ट डॉट टीएक्सटी दूंगा या फिर कुछ और नाम दूंगा, एक्सटेंशन के साथ देना होता है। ठीक है, बट लेट से एक्सटेंशन मेरे को वाईजी रखना है, मैं ये भी रख सकता हूँ। ठीक है, या पीए रखना है, ये भी रख सकता हूँ, कुछ भी एक्सटेंशन रख सकता हूँ, डजंट मैटर टू मी। ठीक है, तो मैंने पीए छोड़ दिया। ओके, अब इसके बाद कॉमा लगाना होता है मेरे को, एंड अगेन इन डबल कोट्स आई हैव टू गिव मोड। ठीक है, रीड इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, append is represented by a and write is represented by w। ठीक है, जब आप यहाँ पे लिखने वाले होगे तो आपके पास बहुत सारे और भी मोड आएंगे। ठीक है, इसमें दो मोड और आते हैं, b एंड x। ठीक है, b इज फॉर बाइनरी। ठीक है, वो जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पिलो वगैरह यूज कर रहे होते हैं इमेज प्रोसेसिंग वगैरह के लिए, तब उसमें बाइनरी यूज किया जाता है, क्योंकि इमेज वगैरह बाइनरी फाइल्स होती हैं, है ना। तो इमेज हो गई, EXE हो गई, ये सारी बाइनरी फाइल्स हैं। जब हम इनके ऊपर काम करने होते हैं एज अ डेटा एनालिसिस, हमें EXE फाइल्स के ऊपर काम नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे जो तीन मेन एक्सटेंशन है, दैट इज रीड, राइट एंड अपेंड। ठीक है, तो सबसे पहले राइट मोड की बात कर रहा हूँ, W लिख लिया। ठीक है, इतना किया। अब इसके बाद ये जो फाइल मैंने खोली है, इसको एक वेरिएबल के अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फाइल एक किसी वेरिएबल के अंदर ही सेव करूंगा, है ना। आई विल डू एज एफ, मैंने वेरिएबल लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, समझ आया इतना। ठीक है, अब जब मैंने फाइल ओपन करी तो ये ना एक ब्लॉक होता है। ठीक है, मतलब इसको मैं कॉलन लगा के इस ब्लॉक के अंदर ही इस फाइल के ऊपर काम करता हूँ। समझ मेरी बात, जैसे एफ का, वाइल का, फोर का, लूप्स वगैरह का ब्लॉक्स होते हैं ना, कि भाई अगर मैंने इफ के अंदर कुछ लिखना है तो वो एक थोड़े से स्पेस के बाद रहेगा, तो वो इफ का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो जब मेरे को अपनी फाइल के ऊपर कुछ भी काम करना है तो मैं इस तरीके से विद के अंदर ही करता हूँ वो काम। ठीक है, मैं विद के इस ब्लॉक के बाहर मेरी फाइल एक्सेसिबल नहीं है। समझ आया, समझ आ रहा है, सिंपल इनफ, है ना। ठीक है, अब मैं लेट से इसके अंदर कुछ लिखना है मेरे को। ठीक है, अभी बस फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, ये पाइथन अपने आप ये फाइल बनाएगा भी, और इसके अंदर जो मैं अब लिखने वाला हूँ वो लिख भी देगा। बनाया कहाँ पे, मतलब ये मैंने लोकेशन तो दी थी में से लोकेशन नहीं दोगे तो सेम उसमें बनाएगा, जहाँ पे आपकी 1.py ये वाली फाइल है ना, इसी फोल्डर में। हाँ इसी फोल्डर में बनाएगा। और आप लोकेशन भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे आप प्रॉपर सी यूजर करके कुछ भी डाउनलोड पे बनवाना है, जहाँ पे भी देना है उसकी लोकेशन भी दे सकते हो, वो वहां पे बना देगा, कोई इश्यू नहीं है उसे। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी बस, कि मान लो आपने सी के अंदर विंडोज के अंदर बनवा दी, सी के अंदर विंडोज का फोल्डर होता है ना, उसके अंदर बनवा रहे हो, परमिशन ही नहीं होती वहां पे राइट करने की, तो वाली परमिशन का थोड़ा सा इशू आ सकता है कभी कभी। ठीक है, बट जहाँ पे पाइथन के पास परमिशन है राइट करने की, वहां पे वो कर देगा। फिर जहाँ बेसिकली जब तक उसे एडमिनिस्ट्रेटर की राइट्स नहीं चाहिए वो कर पाएगा, जहाँ पे उसे एडमिन राइट लगने लग गए वो नहीं करेगा, सिंपल इनफ। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी लिखने के लिए मैं अगली लाइन में सिंपली लिखूंगा एफ डॉट राइट। ठीक है, एफ डॉट राइट। अब इसके अंदर इन डबल कोट्स
मैं अपना जो भी मेरे को इस फाइल के अंदर लिखवाना है वो लिखवा दूंगा। तो मैं लिखवा देता हूँ हेलो फ्रॉम पाइथन, सिंपल, समझ आया? ठीक है। सर इसमें यूजर से लेना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे इनपुट फंक्शन हाँ, बट रिमेंबर कि देखो वैसे तो आप यहाँ पे इसके ऊपर इनपुट फंक्शन लगाओगे वो भी वर्क करेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट मैं ना हमेशा प्रेफर ही नहीं करता कभी भी कि विद के अंदर मैं अपना इनपुट लूं, तो इनपुट मैं पहले लूंगा और फिर ओपन करके राइट करके क्लोज करूंगा, तो दैट इज अ बेटर अप्रोच। बाकी आप ओपन करने के बाद अंदर भी अगर लोगे ना तो वर्क करेगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह रिस्क हो जाता है, इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। मैंने हेल्प फ्रॉम पाइथन लिखवाया, ये डाल दिए, ठीक है। अब रिमेंबर कि जब भी आप एक फाइल ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना ही करना है, ठीक है। एक फाइल ओपन होगी वो क्लोज होगी ही होगी। मतलब नहीं तो उसके पीछे आगे कोड लिख दिया तो नहीं, अगर क्लोज नहीं हुई तो पाइथन को फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पाइथन तो क्लोज नहीं करेगा, आपने नहीं बोला उसे क्लोज करने को, ठीक है। पॉइंट है जो आप यहाँ पे अपडेट कर रहे हो वो सेव नहीं होएगा उसके अंदर, ठीक है। ये लाइन फाइल बनाएगी, ये लाइन लिखेगी, ठीक है। बट रिमेंबर कि जब आप नोटपैड में अगर कुछ लिख रहे हो, आप कंट्रोल दबा के उसे सेव नहीं कर रहे और बंद कर दिया, तो दोबारा ओपन करोगे तो नहीं आएगा ना वो। तो अगर आप फाइल ओपन करके देखोगे तो वो दिखेगा नहीं जब तक आप क्लोज नहीं कर रहे हो उसे, ठीक है। इसलिए क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस एक दिक्कत और होने के चांसेस है, जरूरी नहीं ऐसा हो बट देयर आर चांसेस। क्या? कि मान लो पाइथन ने ओपन करी फाइल, उसके अंदर कुछ लिख दिया, ठीक है। अब उसने तो ओपन रखी हुई है वो फाइल, क्लोज करवाया नहीं आपने, किसी और प्रोग्राम को बाई चांस वो फाइल चाहिए तो वो एक्सेसिबल नहीं, एक्सेस नहीं कर पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कभी आप कुछ अनइंस्टॉल करने जाओ वो बोलेगा कि भाई ये खुला हुआ है तो अनइंस्टॉल नहीं हो सकता, या ये फाइल किसी और प्रोग्राम में खुली हुई है तो वो डिलीट नहीं कर सकते आप इसे, है ना। तो ऐसे ही जैसे पाइथन में खुल जाएगी वो फाइल तो फिर आप उसे डिलीट भी नहीं कर पाओगे, पॉइंट। तो इसलिए क्लोज करना एक सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्लोज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसके बाद बस एफ डॉट क्लोज कर देना है, बंद किया, ठीक है। सेव कर लिया, इतना सा कोड होता है कुछ भी राइट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे अपना सॉरी फाइल मैनेजर दिखाओ, एक्सप्लोर दिखाओ, देखो यहाँ पे मेरे पास कोई भी ऐसी फाइल है नहीं, मतलब ये टेक्स्ट एफएलएस वगैरह थोड़ी बहुत चीजें हैं, ठीक है। बट ऐसी टेस्ट डॉट पी के नाम से कोई फाइल नहीं है ना। टेस्ट डॉट पी के नाम से कोई फाइल नहीं है, अब मैं इसे रन कर लेता हूँ, ठीक है। रन किया, देखो यहाँ पे बनी, हाँ गई, ये टेस्ट डॉट पी के नाम से फाइल बन गई। ओपन किया, हेलो फ्रॉम पाइथन लिखा आ रहा है, स्पेस आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा वो बस दिख रहा है मेरे को, ठीक है। हेलो फ्रॉम पाइथन लिखा आ रहा है, सिंपल है ना, सिंपल है ना। अब अगर मैं इसको देखो दोबारा रन कर दूंगा तो दोबारा में कुछ अपडेट नहीं होगा, इसके अंदर सेम ही रहेगी। ऐसा क्यों? ऑलरेडी एग्जिस्ट है। नहीं, क्योंकि राइट का मैंने क्या बताया था, राइट क्या करता है? हाँ? उसके फाइल के अंदर जो भी वो राइट करेगा। नहीं नहीं दो बार होना चाहिए ना, नहीं भाई, मैं दो बार क्यों होगा? राइट क्या करता है? राइट राइट करते हैं लिखते हैं। अपेंड भी लिखता है, डिफरेंस क्या है दोनों में फिर? अच्छा सर, राइट सर जब भी डाटा को सारा इरेज करके फिर लिखेगा। हाँ, राइट क्या कर रहा है कि जितना भी डेटा मेरी फाइल के अंदर पड़ा हुआ है वो सब हटा देता है, उसके बाद लिखता है। तो जब मैं यहाँ पे राइट वाला कोड दोबारा रन करता हूँ तो राइट वाला फंक्शन आया, जैसे ही उसने जितना भी था सारा हटाया और सेम चीज वापस लिख दी, तो इसमें मेरे को फाइल में चेंजेस नहीं दिखेंगे, ठीक है। चेंजेस देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसको अपेंड मोड में डालना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से सिंपली अपेंड मोड में डाल सकता हूँ, जो कमांड से अंदर के अभी भी सेम है, ठीक है। राइट ही करूंगा अभी मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मैं अपनी फाइल पे जाके देखू, आ गया दो बार, आ गया दो बार, समझ आया? सर मैं नेक्स्ट वाले पे लिखना हो तो हेलो फ्रॉम बताएंगे बताएंगे, रुक जाओ, सब कुछ एक साथ बता दे। ठीक है, दो बार आ गया। प्रॉब्लम वही है कि भाई सेम लाइन में आ रहा है, तो नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में ना आप देखो, जैसे स्पेस है कैरेक्टर होता है, पता है आपको, है ना। कोमा है कैरेक्टर होता है, इसी तरीके से ना एंटर भी एक कैरेक्टर होता है। इस बात को समझो कि जो एंटर में दबाता हूँ ना, लाइन में जाने के लिए क्या करता हूँ, एंटर दबा देता हूँ बस, मैंने एंटर दबाया ना, दैट इज ऑल्सो कैरेक्टर, ठीक है। पाइथन में एंटर को भी एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। तो अगर मेरे को नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मेरे को वो कैरेक्टर देना पड़ेगा, ठीक है। कैरेक्टर दूंगा कैसे? मान लो इसमें ना अभी राइट मोड में जाता हूँ पहले, ठीक है। और मैं ना बोलूंगा कि भाई
ये लाइन लिखो और इसके बाद एक एंटर दबा दो। एंटर दबाने के लिए \n आया, \n इज फॉर एंटर, ठीक है। और ये कोट्स के अंदर ही आएगा क्योंकि कैरेक्टर है ना। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो पहले आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अभी कर्सर कहाँ पे है, लाइन के एंड में है ना। अगर मैं जब इस कोड को रन करूंगा तो यहाँ पे सेकंड लाइन ऑटोमेटिकली ऐड हुई है, मतलब नेक्स्ट लाइन में आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं इसको अपेंड मोड में चलाऊं तो मान लो 3-4 बार डाल देता हूं, ठीक है। 3-4 बार चला दिया, 3-4 बार यहाँ पे लाइन सेट हो गई। आया इतना बात समझ, इतना बात समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। अब इसमें एक काम करता हूँ, इसको ना कोड को मैं 2 पार्ट में मतलब ठीक है, राइट और अपेंड वाला समझ आया, ए और डब्ल्यू करना होता है बस, ठीक है। ए से क्या हो रहा है समझ आया, डब्ल्यू से क्या हो रहा है वो भी समझ आया, है ना, ठीक है। अब रीड करना बता देता हूँ, ठीक है। लिख लेना इसको, चलो व्हाट आई विल डू इज सिंपली यहाँ से रीड कर लूंगा। तो अगेन ओपन करेंगे क्योंकि मैं क्लोज कर चुका हूँ, है ना। तो 4 नहीं सॉरी, विद ओपन फाइल का नाम देंगे विच इज test.pa, ठीक है। अब उस एक्सटेंशन से फर्क नहीं पड़ता, इससे पीए भी चल रहा है, वैसे पीए नॉर्मली नहीं चलता है ना। इसको मैं रीड मोड में ओपन करूंगा, ठीक है भाई, एस एफ ओपन कर लिया, ठीक है। अब एफ क्या चीज, ये वाला ना, हाँ ये जैसे मैंने ऊपर किया था ना, फाइल ओपन करी थी, मोड में होते हैं ना, अपेंड में किया या राइट में किया, है ना। अब मैं रीड मोड में अपेंड ओपन कर रहा हूँ उसे, ठीक है। मैं वैसे चाहूँ तो रीड मोड यहाँ पे भी कर सकता हूँ, बट उसमें ना राइट नहीं चलता, फिर उसके फंक्शन अलग हो जाते हैं, क्योंकि फंक्शन अलग हो जाते हैं इसलिए मैं नया कोड लिख रहा हूँ। क्योंकि अपेंड में और राइट में दोनों में ही एफ डॉट राइट होता है, रीड में एफ डॉट राइट नहीं चलेगा, ठीक है, उसके फंक्शन अलग होते हैं, तो इस वजह से अलग कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर किया हमको रीड करना है, सो आई विल डू एफ डॉट रीड, ठीक है, तो बंद किया, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। अब रीड कर रहा है, रीड करके डेटा इसके पास आ गया, है ना। द पॉइंट इज जब तक मैं उसको कोई देखूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, मेरे को पता ही नहीं है डेटा आया नहीं आया, तो व्हाट आई विल डू इज या तो मैं यहाँ से इसको सीधा सीधा प्रिंट करा सकता हूँ, या तो मैं इसको सीधा सीधा प्रिंट के अंदर डाल दूंगा, जितना भी फाइल का कंटेंट है सारा टर्मिनल पे प्रिंट हो जाएगा, या फिर इसको डेटा के वेरिएबल के अंदर सेव करके भी रख सकता हूँ मैं, ठीक है। एफ डॉट रीड क्या कर रहा है, इस फाइल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सारा रीड कर लेगा, ठीक है। अब मैं 2 चीजें कर सकता हूँ उसके साथ, या तो भाई मैं सीधा सीधा जो यहाँ पे टर्मिनल है इसके ऊपर प्रिंट करा दूं, आउटपुट दे दूं, तो मैं प्रिंट लगा देता हूँ उसके लिए, है ना। बट मैंने क्या किया कि मैंने ना एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से, है ना, और जितना भी फाइल का कंटेंट था वो सारा उस डेटा के अंदर सेव कर दिया। अब वेरिएबल बनाने का फायदा क्या मिला मेरे को कि भाई मैं ना फाइल को क्लोज कर सकता हूँ, ठीक है, डेटा मेरे पास स्टिल रहेगा, ठीक है। मैं इसके बाहर आके भी प्रिंट कर सकता हूँ डेटा को, ठीक है। तो समझ आ रहा है, तो रन कर लेता हूँ। अब देखो हर बार मैं जब भी रन करूंगा वो एक लाइन ऐड करेगा क्योंकि ऊपर वाला कोड अभी भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अपेंड में ना, हाँ ठीक है, किया देखो सारा कंटेंट एज इट इज से प्रिंट कर दिया कि डेटा के अंदर कंटेंट सेव था और प्रिंट डेटा किया वो सेव हो गया, ठीक है। जो बैकस्लैश एन है आप नोटिस करोगे वो नहीं आ रहा, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि भाई बैकस्लैश एन का टर्मिनल भी मतलब एंट्री मारना है, तो जब भी आप बैकस्लैश एन को प्रिंट करोगे दैट बेसिकली गिव्स अ एंटर, ठीक है। तो बैकस्लैश एन लिखा आ रहा है, तुमने बैकस्लैश नहीं लगाया होगा, तुमने सिंपल स्लैश लगाया है, बैकस्लैश एंटर के ऊपर वाली की होती है, वही लगाइए, वही लगाइए, फिर भी आ रहा है ऊपर वाले में बैकस्लैश एन आना तो चाहिए। बैकस्पेस नीचे है क्यों बैकस्पेस कहाँ पे आ रहा है बैकस्लैश एन, फाइल में, ओके। क्या पता ये क्या हो गया, क्यों आ रहा है, एक्सेस शीट नहीं करता है,
तुम बटन से चला रहे हो इस वाले से चल रहा है? तुमने शायद से पहले में भी, अच्छा तुमने पहले वो एक बार तुमने वो लगाया हुआ है तो वो आ रखा है, एक बार तुमने गल लगाया हुआ वो आ रखा है। क्या फाइल हटा दो, मैन्युअली हटा दो, उसको फर्क छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इधर समझ आया, समझाया, क्लियर है? ठीक है, अब मैं ना एक काम करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना जो ये राइटिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें मैं सिंपली क्या करूंगा, सबसे पहले तो फाइल को एम्प्टी कर देता हूँ एक बार। ठीक है, कंट्रोल ए, ठीक है, एम्प्टी हो गई। अब इसके अंदर मैं चलाऊंगा एक लूप फॉर आई एन रेंज 1 से लेके लेट से 11। ठीक है, और मैं राइट करूंगा आई को। ठीक है, इसको ना मेरे को, अब देखो फाइल के अंदर राइट कर रहा हूँ, फाइल के अंदर इंटीजर डायरेक्टली नहीं जाएगा, फाइल के अंदर जो भी चीज आती है वो हमेशा स्ट्रिंग होनी जरूरी है, मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर दूंगा। ये इसी तरीके से चलेगा सिर्फ। ठीक है, फाइल के अंदर जो भी चीज जाएगी वो सिर्फ स्ट्रिंग ही जाती है, बुलियन, नंबर्स, लिस्ट वगैरह कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग जाएगी। ठीक है, नहीं डाल सकते, तुम्हें कन्वर्जन करना पड़ेगा। मान लो तुम्हारा नंबर है, तुम्हें फाइल के अंदर सेव करना है, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फाइल में डालोगे, रीड करते हुए दोबारा उसे इंटीजर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नॉर्मली तुम सीधा नंबर नहीं सेव कर सकते। ठीक है, फाइल के अंदर जो भी चीज सेव होगी दैट शुड बी अ स्ट्रिंग। ठीक है, इससे क्या होगा कि भाई मेरा 1 से लेके 11 तक नंबर उसके अंदर लिख देगा। ठीक है, मैंने सेव किया, रन करूंगा, देखो यहाँ पे भी उसने दिखाया। ठीक है, यहाँ पे भी उसने डाल दिए। ठीक है, दिक्कत क्या है, मैं एक चीज भूल गया, एक ही लाइन में आ गए क्योंकि बैक स्लैश डाला ही नहीं, एंटर का पता ही नहीं है उसे। तो एक बार दोबारा कर लेता हूँ, बस STRI। ठीक है, इसके बाद प्लस लगा के बैक स्लैश डाल दूंगा। ठीक है, हर एक नंबर के बाद एंटर दबा देगा वो। राइट, आप कॉमा करके भी कर सकते हो, इसे प्लस करके भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ये कॉमा करके करोगे तो हर एक नंबर के बाद एक स्पेस का कैरेक्टर बनेगा, उसके बाद बैक स्लैश डालेगा, प्लस करके करोगे स्पेस का कैरेक्टर नहीं बनता है, ये डिफरेंस आता है बस। ठीक है, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो प्रिंट भी हो गया सही से नंबर्स, मैं फाइल में जाके देखूंगा, फाइल में नंबर्स आ भी गए। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ आया है ना क्या किया मैंने? अब मैं यहाँ पे जब रीडिंग कर रहा हूँ इसकी, यहाँ पे रीड कर रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे रीड लाइंस का भी एक मेरे पास फंक्शन होता है, उसको भी यूज कर सकता हूँ। रीड लाइंस का फंक्शन क्या करता है कि अभी जो रीड है उसने पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग में रीड किया है। ठीक है, मतलब कि भाई एक स्ट्रिंग है, एक डबल कोट स्टार्ट किए, उसके अंदर सारी चीजें लिख दी, डबल कोट एंड हुए। इस तरीके से रीड करता है मेरा रीड का फंक्शन। रीड लाइन क्या करेगा, हर एक लाइन को एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेगा, प्रॉपर लिस्ट बना देगा हर एक लाइन की। तो मेरे पास जब मैं रीड लाइंस करूंगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास एक लिस्ट रिटर्न हो जाएगी। मेरे पास यहाँ पे वैसे तो अपेंड है तो वो दोबारा लिख देगा, कोई नहीं। ठीक है, एक लिस्ट रिटर्न हो गई। ठीक है, उसने हर एक लाइन को एक एलिमेंट ले लिया। ठीक है, और हर एक लाइन के बाद एक एंटर लगा हुआ है, तो बैकस्लैश भी हर एक में लेता है। ठीक है, पॉइंट। और क्योंकि अपेंड मोड में था, एक बार 1 to 7 अप टू 10 लिखा हुआ था, फिर से वो दोबारा लिखा तो दोबारा आ गया। क्लियर है, समझ आया? दिस इज द फंक्शन ऑफ रीड लाइंस। क्लियर, क्लियर, समझ आया? ठीक है, अब एक कोड मैं करता हूं, दूसरा कोड आपको दूंगा करने को। ठीक है, दिस इज बेसिकली फाइल हैंडलिंग। ठीक है, तीनों मोड की हमने बात करी, और रीड के दोनों फंक्शन की बात करी। अपेंड में तो चलो होता ही राइट है, अपेंड और राइट में होता ही राइट है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, दूसरा आपको दूंगा। ठीक है, और सबसे पहले तो क्वेश्चन के लिए ना व्हाट आई विल डू इज कि मैं विकिपीडिया से कोई एक आर्टिकल उठा लूंगा, और लेट्स से विकिपीडिया से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक पैराग्राफ उठा लेता हूँ। एक पैराग्राफ चाहिए मेरे को, आप कोई भी पैराग्राफ ले सकते हो। ठीक है, मैंने ये पूरा पैराग्राफ ले लिया। और अपनी फाइल के अंदर इस पैराग्राफ को डाल दिया बस। ठीक है, मेरा ये पूरा पैराग्राफ इस फाइल के अंदर चला गया। ठीक है, कोई भी लेजेंड आपको
खुद कुछ लिखना है आप खुद कुछ लिख लो, ठीक है, कहीं से उठाना है कहीं से उठा लो, टोटली योर चॉइस, ठीक है, ठीक है। जो मेरा गोल है, मेरा गोल क्या है कि मैं ना इसके अंदर वॉल काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसके अंदर वोवल्स को काउंट करूंगा कि भाई जो मैंने फाइल के अंदर डेटा है मेरा उसके अंदर वॉल्स कितने हैं, ठीक है, सिंपल सा कोड करेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, जो आपको दूंगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के दूंगा, ठीक है। तो ये वाला सारा, अच्छा ये वाला कोड लिख लिया आप लोगों ने, ये वाला कोड एक बार लिख लो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे, इतना ही यहीं से, हाँ यहीं से भी ओपन से, ये वाला आपने लिख लिया, ये वाला हाँ बस पूरा लिख लो, फिर मैं एक्चुअली हटाने वाला हूँ, लिख लिया, ये भी लिख लिया। नीचे वाला भी लिख लिया, याद ही नहीं था, नहीं वो आपने कोई बात नहीं हो जाता है। कैसे बने, सब लिख लिया, कर लिया, ठीक है, तो अब सिंपल कोड लिखते हैं, ठीक है, इसे बढ़ाते हैं, अब मेरे को वॉल्स को एक काम करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, वो वॉल्स काउंट करने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा, भाई पाइथन को तो थोड़ा पता है वॉल्स क्या है, तो मैं वॉल्स डिफाइन कर दूंगा, सिंपल सी स्ट्रिंग में A E I O U, ठीक है, ये मेरे वॉल्स होते हैं। अब बाय डिफॉल्ट मैं अज्यूम कर रहा हूँ काउंट 0 है, ठीक है, डू काउंट इक्वल 0, ठीक है, अब विद ओपन टेस्ट डॉट ये आर एज एफ, ठीक है, डेटा इक्वल टू, अब रीड ही करना है मेरे को, राइट तो कुछ करना नहीं, काउंट ही करना है सिर्फ, क्योंकि मैं सिर्फ एफ डॉट रीड कर दूंगा और एफ डॉट क्लोज कर दिया, ठीक है, इसके बाद व्हाट आई कैन डू इज फॉर आई इन डेटा, स्ट्रिंग है, एक एक करके कैरेक्टर उठा रहा हूँ मतलब, ठीक है, इफ जो आई है जो मैंने कैरेक्टर उठाया इन वोवल्स की, इन वोवल्स की जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, तो काउंट प्लस इक्वल्स 1, ठीक है, और लास्ट में
प्रिंट काउंट, ठीक है। काउंट प्लस इक्वल 1 लिखा है आपने। हाँ। काउंट प्लस इक्वल का मतलब कि इसमें 1 प्लस हो जाएगा ना, अच्छा याद है कि मतलब काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो 0 प्लस 1 2 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, हर एक वोवल मिलने पे, ठीक है। रन करूंगा, 193 वोवल्स है इसमें, ठीक है। अब आप चाहो तो वेरीफाई करने के लिए जाके काउंट कर लो यार, मर्जी है, ना आप इस पे भरोसा भी कर सकते हो चलो सांस है आप पे। नहीं मेरे पे मत करो, पाइथन करके दे दिया ना, मैं तुमने काउंट करे है ठीक है। ये वाला कोड लिख लेना, इसका जवाब का क्वेश्चन है, ठीक है। काउंट इक्वल टू 0 मेरे को बाय डिफॉल्ट एक काउंट की वेरिएबल 0 मान लिया ना मैंने, मैं सीधे सीधे यहाँ पे प्लस थोड़ा ना कर सकता हूँ, पाइथन में थोड़ा ना काउंट किया है, पॉइंट, मैं सीधे सीधे प्लस थोड़ा ना कर दूंगा 1, जीरो से स्टार्ट नहीं करना, मैंने बाय डिफॉल्ट अज्यूम किया कि भाई एक भी वोवल नहीं है, जैसे जैसे मिलते जाएंगे उसका नंबर बढ़ाता जाऊंगा। वेरिएबल है, वेरिएबल में खाली डिफाइन नहीं कर सकता, और यहाँ पे मेरे को प्लस करना था, तो बेस्ट चॉइस है 0 की डिफाइन कर दिया, है ना, समझ आया, ठीक है। ये नोट कर लो, आपका क्वेश्चन है कि भाई आपको अब उस फाइल में से जिसमें हमने वॉल काउंट करे, उसमें से जितने भी वॉल है सबको रिमूव करना है, बाकी कंटेंट को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी कंटेंट ऐसा ऐसा रहना चाहिए, वॉल को रिमूव करना है, क्या नहीं बोला तुमसे नहीं होगा, ये वाला भी मैं ही करूंगा ट्राई करो, तुम्हारे पास टूल्स सारे हैं, तुम्हें कंसेप्ट सारे पता है कौन कौन से, ऐसा कोई भी ऐसा नया कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर जो कि तुम्हें नहीं पता है, सारे कंसेप्ट करा रखे हैं जो भी कुछ कोड को लिखने में चाहिए, इसको सॉल्व करने के लिए चाहिए, ठीक है। सर जो कैपिटल ए ई आई ओ उसको तो उसने वो किया हुआ। हाँ उसको नहीं काउंट किया इसने, करवाने के लिए सिंपल ये कर लो, डॉट लोअर लगाऊंगा, सबको कन्वर्ट कर दे। डॉट लोअर लगा दूंगा, ठीक है। वैसे तो अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा, मतलब से मुझे कितने आ रहे हैं 93। 193 थे ना, इसमें देख लेते हैं कितने आ रहे हैं, 211, कुछ कैपिटल वाले भी थे, तो अब हाँ, तो मैं असाइनमेंट देना शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। आज पहला असाइनमेंट साइन कर दूंगा, ठीक है। और पाइथन के तुम्हारे पास थोड़े ज्यादा असाइनमेंट होते हैं, क्योंकि आगे पूरा जो डीएस वाला पार्ट होता है वो भी पाइथन के ऊपर बेस्ड होता है, तुम दोनों के लिए, ठीक है। तो जो असाइनमेंट्स है वो तुम्हें भी भेज दूंगा, ठीक है ना। तो पाइथन के जो असाइनमेंट्स होते हैं, 3 बेसिक असाइनमेंट होते हैं, ठीक है, एक एडवांस असाइनमेंट होता है, और एक फिर प्रोजेक्ट होता है, 5 असाइनमेंट हो गए टोटल, ठीक है। तो लेट मी रिव्यू कि कितना हमने कर लिया है, कितने मैं आपको भेज सकता हूँ, एक मिनट, मैंने आपको एक चीज और नहीं करी है, मैंने इसका रीनेम वगैरह कुछ नहीं किया, सर ये देख पाएंगे क्या देखिए मैंने प्रिंट को लूप के अंदर डाला है, बस ये दिक्कत थी, तो चाह रही है, हाँ सर वो मैंने लिखा अच्छा तुमने खुद लिखा हुआ है,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है बस। अच्छा ठीक है, कोई सर्किट गिनने है ना। कोई इशू नहीं है। गिन लो। बैठ के क्वेश्चन दिया हुआ है। सर बता नहीं ये लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने काउंट करे हैं, ठीक है, अब ना तुम्हें फाइल में से कंटेंट एज इट इज रखना है, ठीक है, बस वोवल्स हटा देने हैं। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और डॉट में, जैसे एच के बाद आई एक वोवल है, ऐसे आई रिमूव कर देना है, और एफ के बाद आई एक वोवल है, ये भी रिमूव कर दूंगा, ओ भी वोवल है, ये रिमूव कर दूंगा, ई भी वोवल है, ये भी रिमूव कर दूंगा, ऐसे बस पाइथन के थ्रू। मैन्युअली नहीं करना बैठ के। मैन्युअली, पाइथन के थ्रू हाँ पाइथन के थ्रू करना, वही तो टास्क है, वरना मैन्युअली क्यों करने को दूंगा। कुछ पॉइंट छोड़ना है इसको करने का फिर। ठीक है, 20 मिनट है, सेम कंसेप्ट करते हैं, 10 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, 10 मिनट में फिगर आउट होता है, ठीक है, वरना मैं सॉल्यूशन दे दूंगा फिर, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए भी दे दूंगा, ठीक है। स्ट्रिंग कोई फंक्शन है नहीं होगा। हाँ स्ट्रिंग कोई फंक्शन है स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में डॉट है तो सही, रिप्लेस, डॉट रिप्लेस कर दो ना, रिप्लेस से लेके देना पड़ेगा उसको आते एम्प्टी स्ट्रिंग दे दो। ऐसे कर सकते हो ना, जैसे मान लो वॉल्स है तो वॉल्स डॉट रिप्लेस, मान लो मेरे को इसमें से ए रिप्लेस करना है, ए को हटाना है, तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग दे दूंगा ऐसे। हाँ, कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, ये यूज नहीं करना। इससे तो मतलब मैं एक बार ए के लिए रन कर दूंगा, एक बार ई के लिए रन कर दूंगा, एक बार आई के लिए कर दिया। पॉइंट क्या है, इतना कोड लंबा क्यों करना है, फालतू में कोड बहुत लंबा नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हें उसके साथ करना है ना, तो वोवल छोड़ना है, कॉन्स्टेंट हटा देना। वॉवल की जगह में कुछ नहीं नहीं है तुम्हें डॉट रिप्लेस को यूज करना है ना, 21 लिखने पड़ेंगे। वही तो कह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट हटा देना फिर, रिप्लेस से करोगे तो। अब बिना रिप्लेस करोगे तो वॉल हटा दो आराम से। हाँ तो बताओ, तुम कुछ पूछ रहे थे। जो हमने वर्ड लिया है उसमें जो भी पावर है उसको डाके स्पेस देखा। नहीं स्पेस का कुछ नहीं देना, बंद कर देना उसे। इसे भी दिखाया ना, देखो जैसे ये फाइल है, इसके अंदर हाई लिखा हुआ है, आई वॉवल है, और इसको हटा के इस तरह से एच जी एच आ जाएगा वो, ठीक है। हाँ सौरभ तुम भी कुछ करते। अच्छा तो दिमाग लगाओ, 10 मिनट दिए, एक क्वेश्चन के लिए रिप्लेस वाला, मैं कॉन्स्टेंट रिप्लेस कर लो उससे, फिर वॉल वाला तुम्हें फिर भी करके देना है।
ठीक है, इतने जो तुम्हें घर से क्वेश्चन करना है वो भी समझा दो, या सोचने के लिए दिमाग चाहिए, मतलब टाइम चाहिए अभी सोचने के लिए? सोच लो एक बार। नहीं इसका सोल्यूशन तो बताऊंगा ही, वो तो 10 मिनट बाद ही बताऊंगा, 5 मिनट बाद मिलते हैं बस। कोई बात नहीं, इसका सोल्यूशन बताने के बाद तुम्हें वो बता दूंगा, होमवर्क वाला क्वेश्चन। मोबाइल टाइप से टाइपिंग कर रहे हो, अगला सोल्यूशन फिगर आउट कर लिया नहीं यार? सर इसके मोड कौन सा है? क्या? इसलिए मोड कौन सा फॉलो करो? और रीड और राइट दोनों, मतलब एक बार रीड फिर राइट। रीड करना फिर राइट। जो मैंने याद है एक एडिट वाला कंसेप्ट बताया था। हाँ वो बताया था। हाँ तो वही, वही कौन सा होगा कहते रीड करोगे, एक वेरिएबल में सेव कर लो डाटा को, एडिट कर लो, दोबारा राइट कर दो। जब भी राइट करने जाएंगे सर तो डाटा डिलीट हो जाएगा। तो मेरे पास सारा डाटा सेव्ड ही है, तो वेरिएबल के सेव कर लिया ना रीड करते हुए, तो इरेज हो जाए, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? हाँ जी मैम, हाँ जी, या हाय मैम। क्लास शेड्यूल करना है कोई। ओ, डेमो के लिए 3 बजे वाले में साथ में एसक्यूएल का बता दूंगा, या अच्छा ऑनलाइन है? ओके, टाइम तो मैम फिर अभी 4 बजे कर सकते हैं, डन, 4 बजे वाला 7 बजे दीजिए। सोल्यूशन राइट के अंदर, हाँ सोल्यूशन बता देता हूँ मैं, ठीक है। अगेन वॉवल्स हटाने के लिए सबसे पहले पाइथन को बताना पड़ेगा वॉवल्स होते क्या है। तो वॉवल्स इक्वल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, विद ओपन टेस्ट डॉट टी, ये नाम था ना, हाँ, तो रीड मोड में ओपन कर लूंगा पहले, ठीक है। एस एफ डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड, ठीक है। मैं कर दिया एफ डॉट बस डेटा का वेरिएबल आ गया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इसके बाद फॉर आई इन डेटा, ठीक है। अच्छा मेरे को एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ेगा, आउट बना दी मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। फॉर आई इन डेटा इफ आई नॉट इन, ठीक है, इसमें नॉट इन यूज कर लिया, ठीक है। वॉवल्स, अगर आई जो है, जो भी वर्ड है वो वॉवल्स के अंदर नहीं है तो, ठीक है। आउट प्लस इक्वल्स आई, ठीक है। इससे मेरी एडिटिंग हो गई, समझ आया क्या किया मैंने? समझ आया ना बाकियों को भी?
देखो फॉर आई इन डेटा, डेटा में मतलब ये वाली फाइल का डेटा है, वो एक एक वर्ड करके पड़ेगा, एच फिर आई फिर जी फिर एच, ठीक है, एक एक वर्ड करके पढ़ रहा है ना। अब एक मिनट इसको लोअर भी कर लो, ठीक है, वो एक एक वर्ड करके पढ़ रहा है। अब जब उसने आई पढ़ा, एक पहला वर्ड पढ़ा, चेक किया कि भाई आई नॉट इन वॉवल्स, की वॉवल्स में तो नहीं है, अगर वॉवल्स में नहीं है मतलब कांस्टेंट है कोई, तो उसने आउट में उसको ऐड कर दिया। एक एम्प्टी स्ट्रिंग थी, और सबसे पहला वर्ड उसके पास एच आया, ठीक है, एच को उसने चेक किया, क्या इसके अंदर है एच, नहीं है, तो इसने आउट में एच डाल दिया, मतलब आउट के अंदर एच डल गया, है ना, आउट के अंदर एच डल गया। ऐसे ही आगे चलेगा, आई के केस में आउट के अंदर नहीं डालेगा, बाकी सबको को आउट के अंदर डालता रहेगा, बेसिकली आउट वाली एक स्ट्रिंग बन जाएगी मेरी जिसके अंदर कोई भी वॉवल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको राइट कर दूंगा सिंपली, सो विद ओपन टेस्ट डॉट पी इन राइट मोड f dot write out dot close, बस सिंपल, है ना, ऐसा मेरा पूरा कोड, ठीक है। इसको सेव किया, ऊपर कुछ बचा तो नहीं है, ठीक है, रन कर देता हूँ। अभी देखो, अभी वॉल्स वगैरह कुछ है ना, आई वगैरह है, साथ में करता हूँ ना, देखो, ठीक है, कोड को रन करूंगा, हट गए सारे वॉल्स, हट चुके हैं। ये एग्जांपल होगा ईजी, ई वॉल होता है, हट गया है ना, ये गूगल होगा जहाँ तक है, GWGLE, सारे वॉल्स हट गए हैं, सिंपल इनफ, समझ आया। गूगल असिस्टेंट होगा ये, मतलब बड़ा पढ़ पा रहे हो बिना वॉल से भी ऑलमोस्ट, ठीक है, कोड समझ आया, आ गया, ठीक है, और इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और पहले मैं आपको ना आपका होमवर्क बता देता हूँ, ठीक है। होमवर्क में आपको क्या करना है कि बेसिकली आपको ना एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है। फॉर्म पता है, कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल फोन नंबर, इस तरीके से अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी है यूजर से, सिंपल, कि ईमेल के अंदर ईमेल ले लिया, वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया, ईमेल ले लिया, सब कुछ ले लिया, ठीक है, और लास्ट में वो सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देनी है, ठीक है, सिंपल इनफ। कुछ ट्विस्ट ये है कि वो फॉर्म ना, मतलब मैं बीच में अगर बंद कर दूं तो अगली बार जहां से मैंने छोड़ा था पिछली बार वहीं से शुरू होना चाहिए, उसके बाद वो पहली वाली इंफॉर्मेशन सेव रहनी चाहिए, और जब वो सारी इंफॉर्मेशन भर दूं वो प्रिंट कर दे, तभी वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो। समझ आया। मान लो 5 फील्ड लेता हूँ सिर्फ, या 3 ही ली, ठीक है, मैं सबसे पहले नेम पूछता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है, उसने सबसे पहले फर्स्ट नेम पूछा, मैंने डाल दिया, लास्ट नेम पूछा डाल दिया, एज डाल दी, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये तो ठीक है, ये वाला पार्ट तो सिंपल सा है। बट मान लो उसने मेरे से फर्स्ट नेम पूछा, मैंने डाला, उसके बाद मेरा लैपटॉप बंद हो गया, मैं प्रोग्राम एग्जिट हो गया, तो अगली बार जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करूंगा तो मेरे से फर्स्ट नेम ना पूछे, मुझे पहले से बताओ मैंने लास्ट नेम फर्स्ट नेम क्या डाला था, ठीक है, वो सीधा मेरे से लास्ट नेम पूछे सीधा मेरे से, मान लो वाले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों डाल दिए थे, सीधा मेरे से एज पूछे, और मान लो मैंने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिए थे, ठीक है, अगली बार वो आया उसने मेरे से एज पूछा, मैंने एज डाल दी, अब वो मेरे को तीनों चीजें प्रिंट करेगा, और अब वो भूल जाएगा कि क्या 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 इंफॉर्मेशन थी, अब अगली बार वो दोबारा फर्स्ट नेम से स्टार्ट करेगा। आ रहा है कंसेप्ट समझ आ गया कंसेप्ट। बेसिकली गूगल फॉर्म्स भरे हैं आप लोगों ने, तो उसमें अगर आप 2-3 फील्ड भर के छोड़ दो, ब्राउजर वगैरह बंद करके वापस उस पर आओगे, तो जो 2-3 आपने भर रखी थी वो भरी जाती है ना, सेम उसी काइंड ऑफ कंसेप्ट बनाना है आपको, समझ आया, नहीं समझ आया। देखो 3 चीज मैंने ले ली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ठीक है, उसने मेरे से फर्स्ट नेम पूछा डाल दिया, उसके बाद ना मैंने जैसे अब उसने लास्ट नेम पूछा, मैंने डाला नहीं, मैंने अपना कोड बंद कर दिया, ठीक है, लैपटॉप बंद करके रख दिया, अगले दिन वापस आऊंगा, कोड दोबारा रन करूंगा, तो मेरे से ना फर्स्ट नेम दोबारा ना पूछे, लास्ट नेम से स्टार्ट करे, ठीक है, और जैसे ही मैं तीनों चीजें डाल दूं तब वो मेरे को तीनों चीजें दिखा दे कि मैंने क्या डाली थी, और जो उसने याद करके रखा हुआ है वो भूल जाए। जब एक बार मैंने तीनों चीज डाल दी तब वो अगली बार फिर से फर्स्ट नेम से स्टार्ट करेगा। आया समझ, आया समझ, बुझाया।
पूरा ग्रामर है। हाँ क्या चीज, ये वाला इसमें मैंने रीड किया था, यहाँ पे एडिट कर लिया, और वो जो एडिटेड टेक्स्ट है उसको दोबारा लिखूंगा तो सही। कितना तो पता लगे सर, ये रीड राइट से फिल्टर करने में से तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, इसी का क्वेश्चन दूंगा। समझाया कि ऊपर मैंने डेटा को रीड किया, उसको डेटा वेरिएबल के अंदर सेव किया था, डेटा वेरिएबल को यहाँ पे एडिटिंग कर दी उसकी, और बाद में नीचे फिर डेटा वेरिएबल को मतलब एडिटिंग करके आउट में सेव कर दिया था ना, तो आउट को मैंने लिख दिया फाइल के अंदर। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, कल मैं को याद दिलाना, इसको सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि आप 8 10 12 15 फील्ड बढ़ाओ। ठीक है, आप अगर 2 से ज्यादा 3 4 में कर दोगे, 5 में कर दोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट वही सेम रहता है ना, बहुत ज्यादा मतलब बेफालतू की फील्ड बनाने की नीड नहीं है। ठीक है प्रिंस, कर लेना, देखते हैं। हाँ बस आज की क्लास के लिए इतना ही है, ये लिख लो, इसके बाद क्लास आपकी एंड हो जाएगी, मतलब एंड हो गई है। ठीक है, और जो होमवर्क दिया वो समझ आया आई गेस, है ना, कोई डाउट नहीं है। अगर कुछ बाद में ना भी समझ आए तो रिकॉर्डिंग में है ही, बार रिकॉर्डिंग विजिट कर लेना। ठीक है, क्लास के लिए इतना ही है। हाँ कल हम वो करेंगे जिसे हैंडलिंग। ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक फाइल है। ठीक है, बट उसे सीखने के बाद आप बोलोगे कि भाई ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इजियर तरीके से जैसे से हो सकता था, तो कल भी सेम होमवर्क दे दूंगा, जिसमें भी सेम चीज कर लेना। ठीक है, कल जैसे हैंडलिंग कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे ऊप्स के कंसेप्ट पे। ठीक है, ऊप्स के कंसेप्ट करने में हमें 2 से 3 क्लासेस लगनी चाहिए। ठीक है, बट उसके कंसेप्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं। तो क्लास में पॉइंट चल गया। किसमें 12 बजे, हाँ 12 बजे वाले में? हाँ, आज दूसरी क्लास थी उनकी पैथन की, दूसरी दे। मतलब कोड वाइज पहली थी, कल की क्लास में तो उन्हें सिर्फ वो वीएस कोड वगैरह डालना, पैथन डालना ये सिखाया था। हाँ हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि आज कोड वाइज पहली थी, वैसे तो पाइथन का दूसरी क्लास थी ना। कल तो उन्हें वो सेटअप करना सिखाया था, वीएस कोड सेटअप करना, पाइथन इंस्टॉल करना, ये सब सिखाया था। आज भी ज्यादा कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ प्रिंट सीखा है, इनपुट सीखा है, और वेरिएबल सीखे, 3 ही चीज सीखी है। दोबारा ज्वाइन कर लेना, कोई इशू नहीं है। इसे फोन कर उससे लेना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, टोटली अप टू यू। बट फिर एक चीज याद रखना कि भाई जब यहाँ पे पाइथन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर डीएस वाले पार्ट पे चले जाएंगे। सौरभ डीएस विद्या है ना, हाँ, तो डीएस वाले पार्ट पे चले जाएंगे। वहां पे डीएस वाले पार्ट पे जब उनका पाइथन खत्म होगा तभी जाएंगे, और तुम वहां पे ऐसे पाइथन में से बीच में से शिफ्ट करके यहाँ पे डीएस में आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम पाइथन बीच में छोड़ रहे हो यहाँ पे। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा परमानेंट बैच फिर वही हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा हो पाएगा तुम्हारा इस बैच में वापस आना, ये चीज मान के चलना। मतलब पाइथन भी चलता रहेगा साथ साथ। क्या पाइथन चलता है साथ साथ। तुम दोनों लोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो ना कि इस वाले को छोड़ के उसमें चला जाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इस वाले को छोड़ के उसमें जाओगे ना, तो आगे जाके सिचुएशन ऐसी बनेगी कि तुम्हें उसी में परमानेंटली रहना पड़ेगा, इसमें वापस नहीं आ पाओगे, ये बोल रहा हूँ मैं। सर जो ये है वाला पार्ट चालू होगा जब इसमें आ जाऊंगा, मतलब वही तो साथ चलता रहेगा। मतलब तुम्हें पाइथन पूरा नहीं आता होगा तब तक। अच्छा आप कह रहे हो अभी पाइथन इसमें भी चलने दो उसमें भी। हाँ, तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम दोनों में पढ़ो, तो तुम इसमें रह सकते हो, तो तुम उसमें जैसे पाइथन खत्म होगा फिर परमानेंटली इस पे शिफ्ट हो जाओगे वापस, तब तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम्हें उसमें जाना है या इसमें जाना है। बट अगर तुमने अभी सिर्फ वो वाला लिया तो फिर उसी में रहना पड़ेगा, ये बोलता हूँ।
समझ आया ना, और ऐसा क्यों होगा समझ आया। हाँ पाइथन यहाँ पे, हाँ पाइथन यहाँ पे जल्दी खत्म होगा, और तुम अगर उस वाले बैच में पाइथन पढ़ रहे हो तो उसमें लेट खत्म होगा, तो आगे वाला सारा पार्ट पाइथन के ऊपर ही बेस्ड है। अभी कितना लगेगा पाइथन वही मैंने बताया कि अभी इसके बाद कल जेसन हैंडलिंग कर लेंगे, एक दिन का कंसेप्ट है, फिर आते हैं ऊप्स के कंसेप्ट। ऊप्स में 3 से 4 दिन, मतलब एक पूरा हफ्ता आराम से मान लो, ठीक है, क्योंकि मुश्किल है तो ज्यादा भी लग सकते हैं, काफी मुश्किल कंसेप्ट होते हैं वो, ठीक है। ऊप्स के बाद आता है आपका लाइब्रेरीज के पहले आपका प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। मैंने भाई पहले दिन ही आपको एक बात बोली थी कि पाइथन बिना प्रैक्टिस के नहीं समझ आएगा। ज्यादा भी प्रैक्टिस नहीं करनी, 1 घंटे की क्लास लेते हो, 1 घंटा और प्रैक्टिस कर लो, 2 घंटे दिन के में मोर देन हो जाएगी चीजें। ये तो मैंने लिखा है, ये तो लेकिन नहीं फाइल बनाई जैसे प्लान किया था। हो गया, चलो ठीक है, ओके। मतलब लगा लो एक हफ्ते का वो, अच्छा वो बता रहा था, एक हफ्ते का ऊप्स होगा, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा एक कंसेप्ट आएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट और पैकेज मैनेजर का। नहीं नहीं, वो कंसेप्ट आएगा, उसमें ऑलमोस्ट एक दिन लगेगा, वो सिंपल कंसेप्ट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर आएंगी लाइब्रेरीज, ठीक है। लाइब्रेरीज का मेरा गोल रहता है कि एक एक लाइब्रेरी एक एक दिन में एक एक क्लास में हो जाए, कवर हो जाए। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि गोल रहता है कि एक एक दिन में कवर हो जाए, बट 2 दिन या 3 दिन तो एक लाइब्रेरी के लिए मान लो आराम से। और आपकी 4 लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। वैसे तो तुम तो 3 भी कर सकते हो, क्योंकि C1 वाला पार्ट डेटा साइंस में भी आता है, तो जिनको डेटा साइंस में जाना होता है आगे उनको C1 वाला वहां पे रखता हूँ, बट आप लोग पाइथन के लिए हो तो C1 वैसे पहले भी करवाऊंगा। तो 4 लाइब्रेरी है, numpy, pandas, क्या। हाँ हाँ, मैं तो मना कर नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ कि बैच में करवाऊंगा। हाँ, तो ये 4 लाइब्रेरीज होती है, numpy, pandas, matplotlib और C1। 4 लाइब्रेरी करेंगे हर एक के लिए, एवरेज 2 दिन मान लो तो 8 दिन। और क्या क्या पिनोर का, ये तो पाइथन के बाद एक टॉपिक और खत्म कर दिया उन्होंने, अगले मॉड्यूल पे आ गए हैं। नहीं 2 होते हैं ना इसके बाद, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स फिर इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स खत्म हो गया इनका, इन्फ्रेंशियल खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। हाँ ये सब पाइथन का ही पार्ट है। चलो ठीक है, थैंक यू गाइस। चलो ठीक है गाइस, थैंक यू।